हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम यूट्यूब पे अपना चैनल खोले हुए हैं, इसमें हम लोग जावा पढ़ाते हैं। अभी हम लोग का पहला वीडियो आ चुका है ये वाला, तो अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जावा। पिछली बार हम लोग ने ओओपी के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जाना था। तो अब ये हम जावा के बारे में जानते हैं। चलिए, जावा इट इज़ अ बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हुआ ये एक लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म यानी कि आप इससे प्रोग्राम रन भी कर सकते हैं। एक आता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। उस पर आप प्रोग्राम रन भी कर सकते हैं, जो कि जावा का ही है। मतलब जावा में आप प्रोग्राम लिखिए, साथ में रन भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं जावा का। कैरेक्टरिस्टिक WORA, तो WORA का फुल फॉर्म हो गया राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब हो गया जावा जो है, आप उसका एक कोड लिखिए, एक ही कोड को आप जगह जगह रन कर सकते हैं। आप चाहे इसको ब्लूजे पे रन कर सकते हैं, या चाहे पे आप उसको VS कोड पे भी रन कर सकते हैं, JVM पे भी रन कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है आपके पास जावा को रन करने का, ठीक है। इसका मतलब हुआ जावा एक प्रोग्राम लिखिए, उसी को हर जगह रन कीजिए, ठीक है। अब फिर है लाइट वेट कोड। इसका मतलब हुआ इसका कोड बहुत ही लाइट वेट है, आराम से समझ में आ जाता है और बहुत ही क्या कह सकते हैं, ज़्यादा मेमोरी लेता नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। आप अगर 2 पेज का भी कोड लिखें तो ये मैक्सिमम 1 से 2 KB लेगा स्टोरेज आपका, बस। लाइट वेट कोड हो गया। इट्स अ सिक्योर लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है जावा का। ये एक सिक्योर लैंग्वेज है। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज जावा ही है। आपको बैंक का सॉफ्टवेयर वगैरह में, डिफेंस कंपनी के सॉफ्टवेयर वगैरह में, सब जगह आपको जावा ही यूज़ होता है। सबसे सिक्योर लैंग्वेज है। इसका प्रोग्राम को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगला टॉपिक है, और हम लोग अब देखने वाले हैं सोर्स कोड और बाइट कोड, ठीक है। सोर्स कोड और बाइट कोड। सोर्स कोड, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब वो जो हम लोग नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स लिखते हैं वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। वो उसमें आप लिखते हैं सोर्स कोड, जो आप कंप्यूटर को फीड करते हैं, ठीक है। फिर है बाइट कोड, मशीन इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर जावा कंपाइलर विच इज JVM। इसका मतलब हुआ जब आप सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है, जब सोर्स कोड को आप कंपाइल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, इंटरप्रेटर उसको चेंज कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड का मतलब हो गया 0-1, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0101, ये हो गया बाइट कोड, ठीक है। इसमें चेंज कर देता है क्योंकि कंप्यूटर वही समझ सकता है। और जावा कंपाइलर मशीन जो JVM है वो ये सब काम करता है, यानी जावा वर्चुअल मशीन। तो अब हम वापस आ चुके हैं। अब ये देखिए कमेंट्स, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, जावा प्रोग्राम में काम आता नहीं है ज़्यादा, ये बस ऐसे समझने के लिए। पर MCQ आपके एग्जाम में आ सकता है कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। पूछा जाएगा कि मल्टी लाइन कमेंट क्या है वगैरह वगैरह। तो देखिए कमेंट्स क्या होता है, एनक्लोज बिटवीन दिस सिंबल, इस सिंबल के अंदर कमेंट्स हम लिखते हैं। कमेंट्स का मतलब हो गया आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना है, कुछ काम आता नहीं है, ये इग्नोर हो जाता है ये, ठीक है। वही लिखा है यहाँ, इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कंपाइलर्स को इग्नोर कर देता है रन करते वक्त प्रोग्राम को, ठीक है। वापस आपको ये इसके अंदर लिखना होगा तभी कमेंट रन होता है, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट जिसको ऐसे लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इसके अंदर इंक्लोज कर सकती है, वो मल्टी लाइन कमेंट। एक और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये भी टाइप का कमेंट है, बस इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऑब्लिक है, इसमें 2 ऑब्लिक्स हैं। तो अब हम लोग के पास 2 टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम लिखने का भी हम लोग के पास 2 टाइप का, ठीक है। पहला है इंटरनेट एप्लेट। इंटरनेट एप्लेट का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोग्राम आप लिखे हैं वो आप नॉर्मल ब्राउज़र में रन कर सकते हैं, जो कि जावा का सिक्योर्ड ब्राउज़र होता है। वहाँ पे आपका कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होता है, वो नॉर्मल आप वहाँ पे प्रोग्राम जाकर रन कर सकते हैं, वो हुआ इंटरनेट एप्लेट। फिर हुआ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन का मतलब हुआ ये कि आप जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको आप एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जावा की हेल्प से। अब उस एप्लीकेशन को आप चाहें तो देखें अब जब आपका मन करे, ऑफलाइन है, ठीक है।
फिर जावा बिगिंस एग्जीक्यूटिंग विद द मेन मेथड। जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, एक मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो मेन मेथड पहले वहीं से एग्जीक्यूट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम प्रोग्राम पे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रोग्राम्स बनाना आगे सीखने वाले हैं, तब तक के लिए हम जावा का इंट्रोडक्शन टू जावा करते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 वीडियोस आएंगी लगभग जो इंट्रोडक्शन टू जावा पे बेस्ड होंगी। फिर उसके बाद से हम प्रोग्राम बनाना एक अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोग के साथ और लाइक करना मत भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी ये वाली, तो आप वापस जान लीजिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ने बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट को बढ़िया से डिफाइन किया था। तो वापस छोटा सा रिकैप देखते हैं इसका, क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, तो जान लीजिए। क्लास कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ये क्यों कहते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। इसका मतलब हुआ एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें, ठीक है, जिसके सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, सब एक जैसा फंक्शन करता है। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्ट एंटिटी हैविंग इट्स ओन कैरेक्टर्स। वैसा ही एंटिटी हैविंग इट्स ओन कैरेक्टर्स, उसका मतलब हुआ एक ऐसा कैरेक्टर है, इसके पास अपना खुद का कैरेक्टर होता है। हर क्लास का अपना अपना कैरेक्टर होता है, लेकिन सब में सबका फंक्शन सेम ही होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना कैरेक्टर होता है, लेकिन फंक्शन सबका सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं, और क्यों कहते हैं उसका रीज़न यहाँ पे है। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ इस सारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। ये सारा नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वाई क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री? बिकॉज आप बिकॉज से शुरू मत कीजिएगा, मैंने स्टार्ट किया बिकॉज से। बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स नीडेड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जितना भी आपको फंक्शंस, मेथड्स, स्टेटमेंट्स जो भी चाहिए होगा, एक क्लास आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल्स बहुत सारे आते हैं। एक फैक्ट्री में हर वो चीज़ होती है जो जिससे आप ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही है। क्लास एक फैक्ट्री हुई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनती है। ठीक है, इट्स एट्रीब्यूट्स एज वेल एज स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑब्जेक्ट विल एबल टू परफॉर्म। इसका मतलब हुआ क्लास में वो भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को बना सकता है। मतलब एट्रीब्यूट्स का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट जो फंक्शन करने के लिए एबल होगा, जो ऑब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है वो भी क्लास बना सकती है। ठीक है, अ क्लास कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास जिसका जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकती है। एक क्लास के अंदर आप हजारों, लाखों, करोड़ों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जैसे आपको जरूरत है। ठीक है, बस एक कंडीशन ये है कि क्लास का नाम वो होना चाहिए जो उसके ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करे। जैसे कि अगर आप क्लास का नाम सम रखते हैं और उसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो मतलब काम तो हो जाएगा, लेकिन आगे अगर आप इनहेरिटेंस में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो जब तक ये चैप्टर खत्म हो, ठीक है, तब उसमें काम आएगा इनहेरिटेंस का। ठीक है, तब तक के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑब्जेक्ट में सम परफॉर्म करते हैं आपको क्लास का नाम भी सम लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टर सेट, जावा कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। आप लोग को पता होगा जावा एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज में क्या क्या होता है? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि लेटर्स, डिजिट्स और नंबर्स, जो लैंग्वेज समझ सकता है। ठीक है, उस लैंग्वेज में क्या क्या यूज़ होता है? नंबर्स, लेटर्स या डिजिट्स। ठीक है, जावा भी एक लैंग्वेज है। जावा में भी कुछ अलग प्रकार के चीज़ यूज़ होते हैं, मतलब इंग्लिश यूज़ होता है लेकिन कुछ अलग अलग चीज़। जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं जावा में, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें जैसे आप इंग्लिश में क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस खत्म हुआ लास्ट में फुल स्टॉप दे देते हैं, लेकिन जावा में क्या होता है, कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं, सेमीकोलन लगता है। ठीक है, यही अंतर है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है इंग्लिश से, आप समझ जाओगे अगर आप प्रोग्राम आगे बनाओगे। ठीक है, अब देखते हैं यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट
यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है? इट इज अ 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब यहाँ ये 2 बाइट का स्टोरेज लेता है। बाइट एक स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। 2 बाइट कैरेक्टर कोड सेट that has character representing all characters in our human alphabet writing system around English। मतलब इसका ये हुआ, इंग्लिश में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर जैसे कि फुल स्टॉप नहीं आता है काम, कुछ हैं जैसे कि सेमी कॉलन, कॉलन, ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स, ये सब इंग्लिश में जो काम आता है वही सेम टू सेम चीज़ जावा में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, राइटिंग्स और बहुत सारे ग्राफिक्स सिस्टम वगैरह काम आते हैं जावा में भी, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय जावा। इसका मतलब यही हुआ कि ये जावा से सपोर्टेड है, मतलब ये जावा में भी काम करता है, मतलब इंग्लिश जावा में भी यूज़ हो सकता है। हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। अब आप लोग को बस एक काम करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं इसकी तरह नहीं बोलूंगा, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जितना लोगों के पास ये पहुंच सकता है पहुंचाइए। आपकी तरह उन लोग को भी अच्छा नंबर आने का हक है। तो बाय बाय।